हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको संतान सप्तमी व्रत की कथा सुनाऊंगा। सबसे पहले इसके नियम के बारे में जान लीजिए और इसकी पूजा विधि तथा इसकी कथा। जिनको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है, संतान प्राप्ति में परेशानी आती है, या जिनके संतान हो चुकी होती है, संतान की रक्षा के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, घर में सुख और समृद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। यह व्रत बहुत ही चमत्कारी है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने यह व्रत के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। जो भी पूरे नियम के साथ में इस व्रत को करता है, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से मनुष्य के सारे दुख दूर हों तथा उनको संतान का सुख प्राप्त हो, पुत्र पौत्र धन सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो। भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि मथुरापुरी में देवकी वसुदेव के घर आए। ऋषिराज को आया हुआ देख करके माता देवकी तथा पिता वसुदेव ने उनका आदर सत्कार किया और आसन पर विराजमान किया। लोमस ऋषि कहने लगे, हे देवकी, कंस ने तुम्हारे पुत्रों को मार दिया है, इससे तुम्हें बड़ा दुख हो रहा है। हे देवकी, अब तुम्हें संतान सप्तमी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से तुम्हें संतान का सुख प्राप्त होगा। जिस प्रकार से रानी चंद्रमुखी दुखी हुआ करती थी और उसे संतान का सुख प्राप्त हुआ, तुम्हें भी संतान का सुख प्राप्त होगा। यह सुनकर के माता देवकी ने कहा कि हे ऋषिवर, कृपा करके वह कथा सुनाइए, किस प्रकार रानी चंद्रमुखी को संतान का सुख प्राप्त हुआ था। लोमस ऋषि कहने लगे, हे देवकी, अयोध्या का राजा नहुष थे, उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत ही सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती एवं सुंदर थी। भद्रमुखी और चंद्रमुखी दोनों सहेलियां थीं और एक बार ये दोनों साथ साथ सरजू नदी के किनारे गईं। वहां पर इन्होंने स्नान किया। तभी इन्होंने देखा कि वहां पर कुछ महिलाएं स्नान करके सरजू नदी के तट पर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बना करके वह उनका पूजन कर रही हैं। फिर उसके बाद में रानी और ब्राह्मणी भद्रमुखी, रानी चंद्रमुखी दोनों ही वहां पर गईं और वहां पर जाकर के उन महिलाओं से पूछने लगी कि बहनों, आप ये क्या कर रही हैं और यह कौन सा पूजन है। उनमें से एक बुजुर्ग महिला बोली कि महारानी, यह संतान सप्तमी का व्रत है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती तथा सूर्यदेव की आराधना की जाती है। जिनकी संतान ना हो या जिनकी संतान हो तो उनकी रक्षा के लिए यह व्रत माताएं करती हैं। तो दोनों चंद्रमुखी और भद्रमुखी कहने लगी कि आप कृपा करके हमें इसकी विधि बता दीजिए, हम भी आपकी कथानुसार व्रत को करेंगे। महिला बोली कि सबसे पहले सुबह जल्दी स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने, उसके बाद में भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। आप अपने हाथ से भी मूर्ति बना सकते हैं। उनकी धूप दीप फल फूल माला तथा जो जो चीजें भगवान को प्रिय हैं वह चीजें समर्पित करें। उसके साथ साथ 7 पुए बना करके भगवान के सामने रखें। एक धागा लें, उसमें आप सोना चांदी या रेशमी धागा ले सकते हैं और उसमें आप 7 गांठें लगा करके माता के सामने रखें। फिर पूरे नियम के साथ में आप पूरा दिन व्रत रखें, आपकी मनोकामना पूरी होगी और यह धागा माताएं हाथ में बांधती हैं। इस प्रकार रानी भद्रमुखी और चंद्रमुखी ने संकल्प किया कि हम अवश्य ही व्रत करेंगे। भद्रमुखी ब्राह्मणी ने यह व्रत नियम के साथ में किया, लेकिन रानी चंद्रमुखी यह व्रत करना भूल गई। वह कभी व्रत करती थी और कभी नहीं करती थी। इस प्रकार उन्होंने शरीर को त्यागा। अगले जन्म में रानी बंदरिया बनी और जो ब्राह्मणी थी वो मुर्गी बनी।
ब्राह्मणी को व्रत के प्रताप के कारण अपने पूर्व जन्म का याद था, इसलिए वह उस समय भी पशु योनि में होते हुए भी भगवान शिव और माता पार्वती के मंत्रों का जाप करती थी, लेकिन रानी बंदरिया होने के कारण भूल गई। उसके बाद में उन्होंने तीसरी बार जन्म लिया। तीसरी बार उन्होंने जन्म लिया, उस समय ब्राह्मणी फिर मनुष्य शरीर प्राप्त करी और ब्राह्मणी बनी। एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या रूप में जन्म लिया और ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। यानी जो ब्राह्मणी थी भद्रमुखी, वह मुर्गी बनी और उसके बाद में उसने शरीर त्यागा, फिर उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया और उसका नाम भूषण देवी था। उसका अग्नि ब्राह्मण के साथ में अग्निशील ब्राह्मण के साथ में विवाह हुआ और वह बहुत ही रूपवती तथा गुणवान थी, लेकिन पिछले व्रत के प्रताप से उसे इस जन्म में भी याद था और वह इस जन्म में भी भगवान शिव की पूजा करती और संतान सप्तमी व्रत किया करती थी। कामदेव की पत्नी रति के समान वह सुंदर थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर तथा सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मशील कर्मनिष्ठ सुशील वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिवजी के व्रत का प्रताप था। दूसरी ओर शिव विमुखी रानी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ, वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी थी। रानी वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुई, तब उसके गंगा बहरा तथा बुद्धिहीन अल्पायु पुत्र हुआ। पुत्र जो हुआ उसके वह गूंगा बहरा था, वो अल्पायु था और अल्प समय में भी उसने शरीर को त्याग दिया। अब व्रत का प्रभाव देखिए, ब्राह्मणी हर जन्म में व्रत करती रही तो इस जन्म में भी उसे 8 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन रानी व्रत नहीं करती थी तो इस जन्म में रानी को कोई संतान नहीं हुई। ये तीसरा जन्म है, पहले चंद्रमुखी, उसके बाद में फिर पशु योनि में गए, फिर तीसरा जन्म उन्होंने रानी ने रानी के ही रूप में लिया और ब्राह्मणी ब्राह्मणी के रूप में ही थी। अब एक दिन ब्राह्मणी, क्योंकि रानी का जो पुत्र हुआ था वो मर गया था, तो ब्राह्मणी अपने 8 पुत्रों को लेकर के और रानी से मिलने गई। अब ब्राह्मणी के 8 पुत्रों को देखकर रानी के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उसने मन में संकल्प किया, क्यों ना इनके बच्चों को मार दिया जाए, क्यों ना इसके बच्चों को जहर देकर मार दिया जाए। रानी ने अपने मन में संकल्प किया और उसने बड़ी सावधानी के साथ लड्डू में विष मिलाकर के उन बच्चों को खिला दिया। जो 8 बच्चे ब्राह्मणी के थे उनको लड्डू में विष मिलाकर के खिला दिया, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि वह संतान सप्तमी व्रत करती थी और भगवान शिव की कृपा थी। यह देखकर के रानी को बड़ा अचंभा हुआ और रानी ने ब्राह्मणी से पूछा कि बहन, मैं आपसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? पर क्या? बल्कि को मेरे कोई पुत्र नहीं है और आपके पुत्रों को देख के मुझे ईर्ष्या हुई और मैंने इन्हें विष दे दिया, लेकिन इनका कुछ नहीं बिगड़ा। रानी के ऐसे वचन सुनकर भूषणा देवी कहने लगी, तुमको 3 जन्म का हाल बताती हूँ। अब ब्राह्मणी रानी को 3 जन्मों की कहानी बता रही है। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा भद्रमुखी था और ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन दोनों सरजू नदी में स्नान करने गए, वहां पर हमने महिलाओं को संतान सप्तमी व्रत करते देखकर हमने इस व्रत का संकल्प किया, किंतु तुम सब भूल गई और मैं ये व्रत करती रही। पूर्व सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया, मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत का प्रताप है। भगवान को इस जन्म में भी मैं पूजती हूँ और नियमित रूप से पूजा करती हूँ, इसलिए मेरे यह पुत्र हुए। हे रानी, पहले भी तुम भूल गई थी और इस जन्म में भी तुमने व्रत नहीं किया, लेकिन मैं हर जन्म में यह व्रत करती आ रही हूँ। लोमस ऋषि ने कहा, ये देव की भूषण
ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा संतान सप्तमी का व्रत इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी कि हे बहन, अब इसकी विधि मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं भी इसको करूंगी। इस व्रत का बड़ा प्रताप है। यह सुनकर ऋषि कहने लगे, हे देवकी, जब ब्राह्मणी के यह वचन सुने तो रानी ने व्रत की विधि पूछी। व्रत की विधि इस प्रकार से है। यह पुनीत संतान सप्तमी व्रत भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन लिया जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में या कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहने श्री शंकर तथा जगदम्बा पार्वती की मूर्ति की स्थापना करें। प्रतिमा के सम्मुख सोना चांदी के तारों का अथवा रेशमी का एक गंडा बनावे। उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधे और भगवान शंकर से अपनी कामना के लिए प्रार्थना करें। तदंतर 7 कुआ बनाकर भगवान का भोग लगावे और 7 ही कुएं तथा शक्ति सोना या चांदी की अंगूठी बनाकर इन सबको एक तांबे के पारे में रखकर उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी ब्राह्मण को दान करते। इस प्रकार संतान सप्तमी व्रत का पारण करने से तथा व्रत का नियम करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। तो इस प्रकार के संतान सप्तमी की इस कथा का श्रवण करें और नियमित रूप से व्रत करें तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। 7 साल तक लगातार यह व्रत करना चाहिए। इससे जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती। फिर इसका उद्यापन करना चाहिए।